स्वागत है आप सबों का मेरे प्यारे से चैनल मां शारदे कोचिंग में। आज मैं इसमें प्लस माइनस पर के जो चिन्ह वाला जो कंफ्यूजन होते हैं वो कंफ्यूजन को मैं आज दूर करने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब यहां पे माइनस में एगो प्लस में रहे तो घटाएंगे। कई दो तीन को याद कर लीजिए, एक माइनस में रहे और दूसरा प्लस में रहेंगे तो घटाएंगे और 12 वाला चिन्ह लगाएंगे। कौन सा चिन्ह लगाएंगे? 12 वाला चिन्ह लगाएंगे। एक माइनस में एक प्लस में रहेगा तो क्या करेंगे? घटाना है और 12 वाला चिन्ह लगाना है। अगर दोनों माइनस में हो, अगर दोनों माइनस में हो चाहे प्लस में हो, यानी प्लस में हो चाहे माइनस में हो, चाहे माइनस में हो या प्लस में, दोनों अगर हो तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और चिन्ह तो माइनस वाला को जोड़ेंगे तो माइनस में लिखेंगे और प्लस वाला को जोड़ेंगे तो प्लस में लिखेंगे। याद हो गया आपको बात? फिर सुनिए, एगो माइनस में एगो प्लस में रहेगा तो घटाएंगे, ठीक। अब 12 वाला चिन्ह लगाएंगे। यदि दोनों, अगर दोनों में चिन्ह माइनस का रहे चाहे दोनों में चिन्ह अगर प्लस का रहे तो उसको हम जोड़ देंगे। आज प्लस वाला को जोड़ेंगे तो प्लस में लिखेंगे और माइनस वाला को जोड़कर माइनस में ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, एगो माइनस में एगो प्लस में रहे तो घटाएंगे, 12 वाला चिन्ह लगाएंगे। यदि दोनों अगर माइनस में आ जाए चाहे दोनों अगर प्लस में आ जाए तो हम क्या करेंगे? जोड़ना है और प्लस वाला को जोड़ेंगे तो प्लस में लिखना है और माइनस वाला को जोड़ेंगे तो माइनस में लिखना है। अब आइए क्वेश्चन को समझिए कैसे। चलिए, ये 5 कथी में है? माइनस में। और ये 4 कथी में है? प्लस में। तो एगो माइनस में रहे एगो प्लस में रहे तो क्या करना है? घटाना है। प्लस या माइनस यानी दोनों का चिन्ह अलग अलग रहे तो घटाना है। तो घटा दीजिए, 5 में से 4 गया तो 1। और कौन चिन्ह लगाना है? देखिए 12 वाला चिन्ह लगाना है। कौन चिन्ह लगाना है? 12 वाला। तो ये माइनस में है, प्लस में 4 है तो घटा दिए तो 1 हो गया। और दोनों में 12 कौन है? तो 5। तो 5 में कथी का चिन्ह है? तो माइनस का, इसलिए माइनस में 1 हमारा आंसर हो गया। बात समझे? फिर आइए, ये एगो माइनस में एगो प्लस में, तो ये क्या है? जोड़ेंगे घटाएंगे? तो घटाएंगे। अब 12 वाला चिन्ह लगाना है तो 5 में 4 गया तो 1। और दोनों में 12 कौन है? तो 5 12, इसमें कथी का चिन्ह है? प्लस का, इसीलिए प्लस में। प्लस लिखिए या ना लिखिए, इससे कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हमको घटा करके अगर बड़का का चिन्ह प्लस में है तो प्लस में लगाएंगे और बड़का का चिन्ह माइनस में है तो माइनस में लगाएंगे, यानी 12 वाला अंक का। चलिए एक और समझिए, ये एक कथी में है? दिख रहा है ना, ये माइनस में है, ये भी एक कथी में है, ये भी माइनस में है। तो क्या बोले थे? दोनों का चिन्ह सेम रहे तो क्या करना है? जोड़ना है। दोनों का चिन्ह सेम रहे तो जोड़ना है। अगर माइनस वाला को जोड़ेंगे तो माइनस में, प्लस वाला को जोड़ेंगे तो प्लस में। तो ये माइनस में 1 है, आइयो माइनस में 1 है तो जोड़ेंगे। लेकिन कथी वाला को जोड़े हैं? माइनस वाला को। तो माइनस वाला को जोड़े हैं तो आंसर भी माइनस में चाहिए, समझे। अगर यही प्लस वाला को जोड़ते, यहां पे प्लस वाला है, इधर ना कुछ हो चिन्ह है तो कथी में मानेंगे? प्लस में, क्या कि माइनस वाला लिखा हुआ रहेगा। लेकिन प्लस वाला अगर बाएं तरफ इधर चिन्ह नहीं दिया है तो समझ जाना कथी में है? प्लस में है। तो देखिए प्लस में 1 है और प्लस में 1 है, तो प्लस प्लस वाला क्या करेंगे? जोड़ेंगे 2। अब चिन्हों कथी वाला के जोड़े हैं? तो प्लस वाला के, तो प्लस में लिखना है, समझ गए। लेकिन वही एगो माइनस में एगो प्लस में तो घटाएंगे, 12 वाला चिन्ह लगाएंगे। तो चलिए, -1 आई प्लस 1 घटाएंगे तो 1 में से 1 गया तो 0। अब 12 वाला चिन्ह लगाएंगे तो 12 छोटा है ही नहीं, दोनों बराबर है तो इसमें चिन्ह तो 0 में कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। प्लस में लिखिए चाहे माइनस में लिखिए, कोनो दिक्कत नहीं है। 0 में चिन्ह ही नहीं होता है, प्लस या माइनस, तो 0 शून्य खुद ही क्या है? शून्य है, तो उसमें चिन्ह की जरूरत नहीं है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये 6 कथी में है? प्लस में। ये 9 प्लस में, तो दोनों प्लस वाला को जोड़ेंगे तो 9 6 15 हो जाएगा। और प्लस वाला को जोड़ेंगे तो आंसर भी हम कथी में लिखेंगे? प्लस में ही लिखेंगे, ठीक। तो बोले थे यहाँ प्लस लिखिए या ना लिखिए, प्लस तो ऐसे ही रहता है, लेकिन माइनस लिखना जरूरी है। यहाँ पे भी देखिए, एक और समझिए, ये 5 कथी में है? माइनस में। ये 5 माइनस में, तो कथी बोले हैं? दोनों का चिन्ह अगर माइनस वाला के जोड़ रहे हैं
तो जोड़ करके माइनस में लिखना था, 5 5 10, तो खत्म हो जाएगा माइनस में। इसी टाइप से इसको भी बनाएंगे, 6 में से 9 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे ना, तो ये तो दहाई लेने की जरूरत नहीं है, तो 9 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 3, काहे कि एगो प्लस में है एगो कथी में है माइनस में है, तो घटा करके बार का चिन्ह लगाना है, दोनों बारह कौन है -9, इसलिए हम चिन्ह माइनस वाला के लगाए। ठीक है, तो बार का चिन्ह आपको ध्यान देखना है, प्लस माइनस में तो 12 वाला का चिन्ह देखना है कथी में है। ठीक, लेकिन दोनों अगर प्लस में रहता है दोनों माइनस में है तो जोड़ेंगे, प्लस वाला के जोड़ के प्लस में, माइनस वाला जोड़ के माइनस में। हमें उम्मीद है कि प्लस माइनस का कंफ्यूजन तो आपको खत्म हो गया होगा। चलिए, जब क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए एक में प्लस माइनस में दे दे तब कैसे जोड़ेंगे, तो इसको भी जोड़ने का बहुत आसान तरीका है। देखिए, सभी माइनस वाला को एक साथ जोड़ दीजिए, बच जाएगा प्लस वाला तो उसको प्लस वाला को एक साथ जोड़िए, लेकिन माइनस वाला का जोड़ेंगे एक साथ तो माइनस में ना लिखेंगे, अब प्लस वाला का जोड़ के कथी में लिखना है, प्लस में लिखना है। तो देखिए, ये 2 अब 5 7 और 7 14, तो 14 को कथी वाला के जोड़े तो माइनस वाला के, तो माइनस में 14 लिखना है। तो बच कौन गया प्लस वाला, तो ये प्लस में 5 है और प्लस में 4 9 और प्लस में 1 9 1 10, तो कथी वाला का जोड़ दिए प्लस वाला, तो प्लस वाला के जोड़ के 10 प्लस में हम लिख देंगे। अब इसके बाद एगो प्लस एगो माइनस, तो क्या करना है घटाना है, तो 14 में से 10 गया तो कितना हो गया 4, और उसके बाद क्या करना है 12 वाला चिन्ह लगाना है, दोनों में 12 कौन है 14, तो 14 में कथी का चिन्ह है माइनस का, इसीलिए -4 आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। लेकिन यही अगर गुना में आ गया तब, तो गुना में आ गया तो इसमें 12 छोटा वाला चिन्ह से मतलब नहीं है, गुना में रहे माइनस प्लस में तो 12 छोटा वाला चिन्ह नहीं देखना, उसके लिए एक सूत्र है कि अगर एगो प्लस रहे एगो माइनस रहे गुना करेंगे तो प्लस गुना माइनस, माइनस माइनस गुना प्लस तो फिर भी माइनस, यानी बात समझ रहे हैं, दोनों का चिन्ह अगर अलग अलग है गुना कर रहे तो माइनस में लिख रहे हैं, लेकिन दोनों का अगर चिन्ह सेम है गुना कर रहे हैं तो प्लस में, प्लसों वाला के गुना करेंगे चिन्ह सेम है तो प्लस में। समझे, तो जब समझ गए तो आइए इस पर उदाहरण 2-4 को देखते हैं और इस पर बनाते हैं, बहुत आसानी पूर्वक से आपको बनाने आ जाएगा। चलिए, 5 चौका पहले चिन्ह के गुना कर लीजिए ना, यही देखिए माइनस है हमें ना कुछ लगा है तो प्लस, तो प्लस गुना माइनस, माइनस गुना है तो सीधे गुना कर दीजिए, 5 चौका 20 हो गया। फिर देखिए हाई माइनस है हाई प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, गुना कर दीजिए 5 चौका 20। अब ए में ना सोचने लगिएगा सर बारका का चिन्ह प्लस में है तो प्लस में होने चाहिए, तो नहीं, जोड़ घटाव में करना है। किस में करना है जोड़ घटाव में, बारका का चिन्ह देखना है। देखो 5 में से 4 गया है तो 1 आया है, तो कथी में जोड़ में घटाव में था तब ना, प्लस एगो माइनस में घटाए हैं तब ना बारका चिन्ह लगाए हैं, लेकिन गुना में बारका छोटा चिन्ह से मतलब नहीं है। ये ना कहने लगेगा कि गुणों में वही दिमाग लगाने लगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। समझे। चलिए, काहे कि गुना के लिए ये फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट है। अब बहुत आसान फार्मूला है, दोनों अगर अलग अलग चिन्ह रहे तो माइनस में लिखेंगे, वो प्लस गुने माइनस माइनस, ठीक, और दोनों अगर सेम रहे माइनस गुने माइनस प्लस, चाहे प्लस गुने प्लस प्लस ही, ठीक है, और माइनस गुने माइनस प्लस। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अब ये रह गया दोनों का चिन्ह पे, पहले चिन्ह का गुना करिएगा, कभी भी ऐसा गुना आ जाए चिन्ह वाला तो पहले चिन्ह का गुना करके तब संख्या गुना कर दीजिए। माइनस गुने माइनस कते हो गया प्लस, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, ये माइनस गुने प्लस तो क्या हो गया माइनस, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, ये भी देखिए ये भी प्लस में है ना, कुछ रहे तो प्लस में ना होगा, तो ये प्लस गुने प्लस, तो ये क्या सॉरी हाँ प्लस गुने प्लस तो कति में रहेगा प्लस में ना, 1 में 1 से गुना करें तो 1, सीधे गुना कर दीजिए, ये प्लस है ये भी प्लस है ना, तो ये प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए कोई मतलब नहीं है, हम बोल रहे हैं ना, ये नहीं हो लिखेंगे तो क्या हो गया, कहीं प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस वाला चिन्ह लिखना जरूरी है। बोल दिए 6 9 54, चिन्ह तो सेम है, यो ना कुछ लगाया था, ना कुछ लगा रहे, हो गया। चलिए, ये माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 बचे 25, चिन्ह लिख दे रहे हैं समझने के लिए। ये देखो 6 कति में प्लस गुने माइनस था माइनस, 6 9 54, तो ये बहुत आसानी पूर्वक हो गया, ये सिर्फ गुना वाला फॉर्मूला पर, और एकदम आपको गुना वाला फॉर्मूला याद हो जाएगा, समझ जाइएगा और इसको बना दीजिएगा। लेकिन अगर ऐसे सब कहीं गुना में दे दे, बहुत अंक दे दे,
क्या कि इसमें दुइये गो अंक न था, इसमें भी 2 गो अंक था, तब बेसी अंक वाला बता दिए, इसमें भी 2 गो अंक से तब बेसी अंक है, तब कैसे करेंगे? तो चलिए इसको भी बना के देखते हैं। चलिए ये भी बहुत आसान है। देखिए सभी माइनस वाला को एक साथ गुना कर लीजिए, प्लस चाहे सबके गुना कर दीजिए, देख लीजिए चिन्ह कति होगा। तो देखिए माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, फिर माइनस गुने प्लस, माइनस का माइनस से रह जाएगा, लेकिन माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस गुने माइनस, प्लस गुने प्लस क्या हो गया, प्लस, फिर प्लस गुने माइनस, माइनस। ऐसे नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, खाली माइनस वाला को एक जगह कर लीजिए, ऐसे हो जाएगा। देखिए माइनस 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 है तो 3 गो माइनस आ गया, 4 गो रहता तब न गुना में प्लस आ जाता है, यानी सम संख्या अगर माइनस में रहे, सम वाला यानी 2 4 6 8 गो अगर संख्या माइनस में अगर आ गया, गुना में है तो प्लस में आ जाएगा, लेकिन विषम में कहीं आ गया, जैसे 1 3 5 7 तो एक रहता ना तो माइनस में लिखेंगे। जैसे देखिए ना, तो जो देखिए माइनस गुने माइनस प्लस तो हो जाएगा, लेकिन फिर प्लस गुने माइनस, फिर माइनस, अब प्लस वाला तो प्लस होते करता था, इसीलिए ये माइनस में होगा। चिन्ह का पहले फरिया लीजिए, क्या कि चिन्ह में लड़का अधिकांशतः गलती करता है। अगर ये चिन्ह आपको समझ में आ गया तो आपको बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इसीलिए 3 को जब माइनस है तब माइनस में होगा, चाहे 5 को अगर अंक माइनस में रहता गुना करना है तो माइनस में, चाहे 7 को, चाहे 11 को, चाहे 13 को, यानी विषम संख्या जानते हैं ना, 1 3 5 7 11 13, तो उस सारे चीज को अगर संख्या माइनस में है तो माइनस में आएगा, लेकिन वही सम में रहता 2 गो संख्या, जैसे कि -2 गुने -3 गुने -5 गुने -7, 4 गो अंक है ना, और सब माइनस में है, 4 गो अंक है तो कति में होगा, प्लस में। क्या उतना आप ये लेकर गिनते रहिएगा, माइनस गुने माइनस प्लस गुने माइनस, तो ये लेकर टाइम लगेगा, तो सीधा सा संख्या गिन लीजिए, अगर 2 4 6 8 10 गो इस तरह माइनस में है तो उसको प्लस में लिखना है, यानी सम संख्या में अगर अंक गिनती किए हैं तो अगर वो आ गया माइनस वाला गिनती किए हैं, अगर सम में आ गया तो प्लस में लिखना है, लेकिन 1 3 5 7 9 11 को अगर संख्या आ गया माइनस वाला गुना करना है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये बात समझ गए होंगे, तो इसलिए माइनस में। अब गुना रह गया तो आइए कैसे गुना करते हैं आसानी पूर्वक से। पहले हम क्या करेंगे, 5 में 5 से गुना कर दीजिए, 5 बचे 25, अब 25 में 4 से गुना कर दीजिए, 25 चौका 100। 100 इसलिए लाए कि 100 से गुना करना बहुत आसान होता है, जीरो वाला, समझे। तो 5 5 25, 25 चौका 100 या 100 दूना 200, एक गुना कर लिए, और 200 में एक तो छोड़िए, एक तो कितना उतने रह जाता है, तो 200 में 7 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14, यानी 140, तो इसीलिए माइनस में 140। तो इस वीडियो में हम प्लस माइनस वाला बहुत अच्छा तरीका समझाने का आपको प्रयास किए हैं। ये नोट कर लिए थे पहले से ही कि वीडियो आपका बड़ा ना बने और लिखने में ज्यादा समय ना लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा तरीका समझ में आ गया तो आप एक बार लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कहाँ सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अगर आप वीडियो को एक बार सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपको इसके बाद वाला वीडियो आएगा तो पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा। ओके बाय, ध्यान। तो और उदाहरण आपको बतलाते हैं जिससे आपको माइनस प्लस का कंफ्यूजन पूरा दूर ही कर देते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें के गुना वाला क्रिया करेंगे। कथी वाला क्रिया करेंगे, गुना वाला। तो इसको में हम गुना करेंगे, तो गुना में पहले किसको क्रिया करना है, चिन्ह वाला को। 3 दूनी 6, तो 6 तो लिख दिए, हाई प्लस आ गुने माइनस माइनस, फिर इसमें पहले क्रिया करेंगे, तो ये दोनों कथी में, प्लस में, तो गुना करेंगे तो कथी में आएगा, प्लस में। 5 चौका 20, इन दोनों को गुना करेंगे तो कथी में आएगा, पहले चिन्ह बताइए गुना में कथी में आएगा। तो ये माइनस में है, ये प्लस में, तो प्लस गुना माइनस कथी होता है, माइनस। अब संख्या गुना कर दिए, 2 तिहाई 6, ये दोनों गुना में है तो पहले कथी क्रिया करना है, चिन्ह के। तो माइनस आइयो माइनस, माइनस गुना माइनस कथी में हो गया, प्लस में। 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3, ऐसे कर दीजिएगा पहले गुना के में चिन्ह के क्रिया। अब खाली कथी रह गया, प्लस माइनस वाला रह गया। तो क्या सिखाए थे, माइनस वाला को एक साथ जोड़ दीजिए, प्लस वाला को एक साथ जोड़ दीजिए। चलिए तो माइनस माइनस वाला को जोड़ेंगे तो 6 गो कथी में हो गया, 12 गो। लेकिन क्या बोले थे, माइनस को वाला को जोड़ेंगे तो माइनस में लिखना है। और प्लस वाला कौन रह गया, 20 और 3 23, तो प्लस में क्या लिख देंगे, 23। अब आइए प्लस में एगो माइनस में रहे तो घटाना है, 12 वाला चिन्ह लगाना है। तो घटाना है, अब 12 वाला चिन्ह लगाना है, तो 12 वाला चिन्ह इसमें कथी में है, प्लस। तो आंसर तो गारंटी प्लस में आएगा। अब घटा दिए, 23 में से 12 चल गया तो क्या हो गया, 3 में से 2 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, यानी 11 आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो ऐसे आप बना लीजिएगा। अगर इसको बाटा में दे दिया तो बाटा पर के जिस तरह जोड़ घटाव बनाते हैं उस तरह बना दीजिए। और चिन्ह वाला तो सीखिए गए आप। 4 6 का लघुत्तम निकालिए, तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12।
एलसीएम तो बहुत बार बता दिए, पिछले वाला वीडियो ना देखे तो उसको फिर से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो 4 से 12 कर में 3 बेर में, तो 4 तिहाई 12, तो 3 तिहाई 9, लेकिन माइनस में है तो माइनस से में 9 लिखेंगे, 3 बार में तो कटेगा, तो 3 से -3 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, -9 हो जाएगा। और 6 से 12 का बेर में, 2 बेर में, 6 दूनी 12, तो 2 से 5 में गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, तो माइनस में 10 होगा। अब आइए, दोनों अगर माइनस में रहे तो जोड़ कथी में लिखना है, माइनस में लिखना है कि प्लस में लिखना है, माइनस में लिखना है, तो 10 गुना को कितना हो जाएगा, 19, 19 बटा क्या हो गया 12, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ये अगले का नंबर क्वेश्चन को लिख दिए हैं, समझ गए। चलिए, अगर इसको भागा में आ गया तो क्या करेंगे, तो भागा में आ गया तो चिन्ह वाला कटा सकते हैं। चलिए, तो ये 6/9, अब भागा के जगह पर गुना के चिन्ह देंगे, भागा के जगह पर कथी के चिन्ह देंगे, गुना के चिन्ह देंगे, तब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला -5 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब कटा दीजिए, अब क्या करना है, कटा दीजिए, चिन्ह वाला कर दीजिए। तो देखिए, एक पास दोनों कर जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, जैसे आप कटाते हैं, कटाने का बहुत तरीका है, 5 चौका 20, लेकिन नीचे क्या हो गया -1, 5 इकाई 5 और 5 चौका 20। अब और ही कटने वाला है, तिरछा तिरछी भी कटने वाला है, नहीं कटने वाला तो ऊपर गुना कर दीजिए, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 और 3 इकाई -3, तो 8 बटा -3 बटा में लिखिए, लेकिन भर में माइनस ना रख करके अंश में रख लेते हैं, तब -8 बटा क्या हो जाएगा 3, ये हमारा आंसर हो गया। अगर एक और आ जाता, एक और अपना उदाहरण दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। अगर आ जाता -6/9 अब भागे -8/12, तो माइनस माइनस करके हम कटा सकते हैं, लेकिन पहले देखिए ऐसे कर लेंगे, -6/9 दिख रहा है ना, दिखिए रहा होगा, गुने 12 ऊपर और -8 नीचे, ठीक है। तो ऐसा वो नीचे ऊपर भी हम माइनस से माइनस कटा सकते हैं, माइनस है नीचे माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब आराम से जिस तरफ बटा पर के घटाओ, जिस तरफ भागा बनाते हैं, कटाते हैं, गुना बनाते हैं, उसी तरह बना लीजिएगा। अब यही हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, और ये 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8, ऊपर से 3 नीचे से 3 कटिए, अरे सब कट जा रहा है का, अरे वाह, और 2 से भी 2 कट गया तो क्या हो गया, एक आंसर हो जाएगा। अब अपने तरीका से जैसे कटाते हैं वैसे कटा लीजिएगा, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, और 4 के पास दोनों नहीं कट गया, 4 से 3 बेर में, 4 दूनी 8, तो 3 4 तीसरी भी तो कटा सकते हैं, 2 से 2 कट गया, फिर 3 से 3 कट गया, तो ऐसे भी हम कटा सकते हैं। तो ये एक आ गया, यहाँ तक आप समझ गए। चलिए, तो हम बटा के भी सोचे हैं कि माइनस प्लस वाला आपको बता दे, कि आपको दिक्कत ना हो। चलिए, एक और 2 को समझ लेते हैं जो पावर वाला है। यहाँ पे देखिए, -2 पर पावर कितना दिया है, -2 पर पावर 3 दिया हुआ है, तो 3 बार माइनस वाला गुना कीजिएगा तक माइनस में आएगी प्लस में। तो वो 3 बार बोले हैं कि जो माइनस में अगर विषम संख्या वाला बार है, मतलब 3 बार चाहे 5 बार चाहे 7 बार चाहे 11 बार 9 बार, तो उतना बार अगर आ गया तो माइनस से में लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे तो विषम वाला है अंक, पावर कथी में है, विषम में, माइनस पर पावर अगर विषम में रहे तो माइनस से में होगा। और 2 के 3 बार गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, माइनस में पावर सम में है कि विषम में, तो सम संख्या, तो सम संख्या में रहेगा तो कथी में लिखेंगे, प्लस में। एक के तक कितना बार गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1। यहाँ भी देखिए, माइनस में पावर सम संख्या में है कि विषम संख्या में, तो विषम संख्या में है तो माइनस में, पावर अगर सम में अगर है तो प्लस में, यही करना है, क्या कि इतना बार गुना करना पड़ेगा 13 बार, तो विषम में तो माइनस में लिख दीजिए 1। अब हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा तरीके से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिए, इसके बाद वाला वीडियो दशमलव पर के सिखाएंगे, बहुत बढ़िया तरीका से, दशमलव पर का कंफ्यूजन एकदम खत्म ही हो जाएगा। जिसे लगता है आपको मैथ में कि दशमलव वाला भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दशमलव में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, जिसकी वजह से मैथ का कैलकुलेशन करने में और बनाने में काफी कठिनाई होती है, और आंसर तो मिल ही नहीं पाता है, क्या है कि आप उल्टे ऊपरी वाला गलती कर लेते हैं, समझ गए। तो वो वाला वीडियो आप इंतजार कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर शेयर कर देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, यही चीजें कहेंगे आपसे, ठीक है, ओके बाय।